जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को दर्शन कराने वाली हूँ कोटगढ़ी मैया की। मैया में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे, आपकी कोई भी अड़चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो माता रानी बहुत जल्दी सुनती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ और साथ में फ्रेंड सर्कल हमारा जा रहा है। हमारे साथ हैं 4 गाड़ियाँ और 4 गाड़ियों में हम सभी जा रहे हैं कोटगढ़ी मैया के दर्शन करने। तो यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, समथिंग 7:30 बजे का टाइम है और हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से। ये जो रूट है ये आपकी है भवाली। तो यहाँ से भवाली से होते हुए हम लोग जाने वाले हैं। पहले तो हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। हमारी जो आगे की जो गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ वो ऑलरेडी जाएंगी, बट हमें स्टे करना है भवाली के पेट्रोल पंप पे और वहाँ से हमें लेना है सुधा को, क्योंकि सुधा हमारे संग जाने वाली है कोटगढ़ी मैया के दर्शन करने। तो यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा। 1 घंटे से भी ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि सुधा ऑलरेडी लेट थी। एक्चुअल में सुधा आ रही थी आपके लखनऊ से, और लखनऊ से सीधे वो यहाँ भवाली में पहुँची और भवाली से फिर हमने अपना आगे का सफ़र तय किया। और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला मंदिर हम आपको दिखाने वाले हैं वो है आपका चितई का गोलजू मंदिर। तो यहाँ पे सुधा आ चुकी थी और हम लोग पहुँच गए थे चितई के गोलजू मंदिर में। और बाकी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे वो सब दर्शन करके जा चुके थे। बाकी जो हम 5 लोग थे वो हम लोगों ने फटाफट दर्शन किए। और यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और इतनी सारी अर्जियाँ थी कि एक श्रद्धा और एक भाव होता है इंसान के अंदर। अगर आप और बहुत ही ज़्यादा मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर है चितई का गोलजू मंदिर अल्मोड़ा का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। नए नए कपल दिख रहे थे जिनकी नई नई शादियाँ हुई थी और वो भी भगवान जी के दर्शन के लिए आए थे। तो बहुत लंबी लाइन थी। फिर बाद में हम लोगों का नंबर आया तो हमने भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया, गोलजू भगवान जी से प्रार्थना करी और विश मांगी। और उसके बाद जो हमारा सेकंड मंदिर था वो हमारा था हाट कालिका का मंदिर, गंगोली हाट का। तो यहाँ पे देखिए मैं अर्जियाँ दिखा रही हूँ आपको, इतनी अर्जियाँ कि मैं बता नहीं सकती। जहाँ जहाँ मैं कैमरा घुमा रही थी वहाँ वहाँ मुझे अर्जियाँ दिख रही थी। यहाँ पे भक्तजनों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फ़िलहाल हम लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग अपने आगे की मंजिल के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे कोटगढ़ी मैया के दर्शन करने के लिए आप एक दिन में अप डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं चकोड़ी में स्टे। तो सबसे पहले तो हम जाने वाले हैं गंगोली हाट। तो गंगोली हाट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो गंगोली हाट में गई थी 2000 में, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। हम लोग गए थे जून के महीने में और हम लोगों ने दर्शन किए थे गंगोली हाट में। और आज भी जब मैं गंगोली हाट में जब पहुंची तो मेरी यादें जो थी बिल्कुल ताज़ा हो गई। और मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आपको याद है कुछ? तो उन्होंने बताया हाँ, हम लोग जब आए थे तो हम गंगोली हाट में रुके थे और वहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए थे। बट इस समय बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली मुझे। यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, सूरज ढलने को तैयार है और हम 5:30 बजे के दौरान हम लोग पहुँच गए थे गंगोली हाट। यहाँ पे देखिए लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, अंधेरा अंधेरा होने लग गया है। हम लोगों ने फटाफट दर्शन वगैरह किए, क्योंकि दुकानें भी क्लोज़ होने को आई थी। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया माता रानी के लिए और वहाँ पे हम अंदर गए। तो जो यादें थी वो एकदम फिर से ताज़ा हो गई। और यहाँ पे ना जब मैं 2000 में आई थी ना, तब एक पतली सी पगडंडी थी और हम कच्चा रास्ता था और फिर हम माता रानी के दर्शन करने गए थे। मगर जब हम यहाँ पे 24 साल में आए तो यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंजिंग थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल एकदम से नया लुक मैंने देखा माता रानी का, बहुत ही डेवलप हुआ है। और यहाँ पे देखिए माता रानी का दरबार आ चुका है और बहुत प्यारा, बहुत सुकून। और शाम का टाइम है तो यहाँ पे माता काली माता
का मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत दूर दूर से दर्शन करने यहाँ पे भक्तजन आते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे भी 24 साल में फिर से माता रानी ने बुलाया अपने दरबार में। साथ में बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं और नीता मटपाल की फैमिली है और साथ में मुकेश भैया, सुनील भैया, बहुत लोग हैं साथ में। और यहाँ पे ना काली माता जी के दर्शन करने के बाद गंगोली हाट में हम लोग अपने आगे के रास्ते के लिए यानी कि सफ़र के लिए हम लोग चल पड़े थे, क्योंकि हमें आगे का रास्ता भी तय करना था। गंगोली हाट से तकरीबन हमारा जो रास्ता था वो 1.5 घंटे का और रास्ता बचा था, क्योंकि हमें रुकना था यहाँ पे चकोड़ी में। तो चकोड़ी में ऑलरेडी ऋषि ने कॉटेज बुक करवा दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इस कॉटेज के बारे में और बने रहिए साथ में। हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं चकोड़ी में और यहाँ आंगन कॉटेज है और बहुत ही प्यारा कॉटेज बना हुआ है। और फाइनली हम यहाँ आज पहुँच चुके हैं और कल का जो हमारा सफ़र होगा वो होगा कोटगाड़ी मैया का। और सुबह सुबह मॉर्निंग में कोटगाड़ी मैया के हम दर्शन करने वाले। और मैं आपको कॉटेज का रूम दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे रूम बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा रूम बना हुआ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। नमस्ते, कैसे यहाँ हैं पे आप? यहाँ आ पे गए हैं, चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। और कैसा लगा कॉटेज आप सभी को? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। बहुत प्यारा। ममता जी हमें यहाँ लाई है होटल में आकर। हाँ हाँ, मैं लाई हूँ। आप लोग, नीतू लाई है, नीतू। मुझे लाई तो मैं तो कॉटेज दिखा रही हूँ अभी सबको। हाँ, तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा कॉटेज, यहाँ पे बच्चे और मैं रुकने वाली हूँ, यानी कि साथ में बच्चे हैं और मैं रुकूंगी यहाँ पे। और जो बाकी लोग हैं उनको अलग अलग कमरों में शिफ्ट किया है, यानी कि एक ऊपर भी है, ऊपर भी सो सकते हैं। सो फाइनली बच्चे आ गए हैं रूम पे और बहुत ज़्यादा मस्करी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हंसी मजाक का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे बच्चे ना बहुत टाइम बाद हम फैमिली के साथ निकले हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का वॉशरूम और साथ में रूम, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और यहाँ मैम आ गए नहीं तो मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चकोड़ी चकोड़ी में आंगन रिजॉर्ट में हम दोबारा ये जो कॉटेज बना है बहुत प्यारा बना है। कोटगाड़ी में हम पहले भी, जब इससे पहले आए थे अभी 14 अक्टूबर को, हाँ, तो तब यही स्टे किया था। और सेकंड टाइम भी हम यहाँ आए हैं। नीतू ने कहा कि ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट है और बहुत प्यारा बना हुआ है। और सुनीता मैम, अच्छा लगा। सुनीता मैम, आज ढूंढना भी नहीं पड़ा, इन लोगों ने पहले से ही अरेंजमेंट करा था। हाँ, डायरेक्ट यहीं आए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर बना है ना। सुंदर, हाँ, तो दोस्तों हमेशा की तरह अगर मैंने आपको अपनी आंटी जी से नहीं मिलाया तो ये व्लॉग अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी आंटी से मिलवा रही हूँ, मुलाकात करवा रही हूँ। और आंटी कोटगाड़ी मैया के बारे में बताएंगी और यहाँ के कॉटेज के बारे में बताएंगी। और जितनी बार कोटगाड़ी मैया के दरबार में आई है आंटी, वहाँ के बारे में बताएंगी। तो आंटी आपको? बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। ये पैर में दर्द होते हुए भी मैं बच्चों का मन रखने के लिए साथ में माता रानी का बुलावा आ जाती हूँ और माता रानी का बुलावा भी हुआ। और क्या कहते हैं, हम जब वहाँ से चले थे हमने पहले दर्शन करे चितई गोलू के। हाँ। और उसके बाद हम दर्शन करेगी हाट कालिका के। हाट कालिका में भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। बताया जाता है कि हाट कालिका भी मतलब काफ़ी सिद्ध वो है, हाँ सिद्ध पीठ है। और कालिका मैया एक तो कलकत्ता में है, दूसरी यहीं पर से उत्पन्न हुई है ये। और तीसरा जो है कि यहाँ पर हम कोटगाड़ी के निमित्त आए हैं। जो कोर्ट में ये जो जितने भी इनके केस होते थे, पहले केस सतयुग से त्रेता से जो केस होते थे, ये यही मैया संभालती थी। कोर्ट की मैया हुई ये। और इसका नाम कोकिला माँ भी कहा, नाम कोकिला माँ भी है। कोटगाड़ी इसलिए कहा गया कि ये कोर्ट को संभालती थी, पहले पूरे फैसले करती थी और अभी भी फैसले करती है। अभी भी आज ये फैसला ही हुआ, ये होटल हमारे पास होना चाहिए था। जितना भी उसने आज तक कमा लिया, कोई बात नहीं। अब ये होटल मेरे पास आ जाता तो ठीक था, क्योंकि इनके ससुर जी भी माने जाने भक्त थे, सारे संतों के प्रिय थे। जहाँ देखो उनके
बर्तन, जहाँ देखो उनके आसन, जहाँ देखो उनकी मतलब वो संतों के लिए जो भाव व्यवस्था था। करी है, बहुत बहुत शांत था उनका। तो उन्हीं की बहू है बड़ी, और इनके पतिदेव भी साथ में हैं, और कोट की मैया का नाम इसीलिए कोटगाड़ी पड़ा। हाँ। और उनके दर्शन के लिए आए हैं हम आज। हम ये रिजॉर्ट में रुके हैं, चौकोड़ी में। हाँ, चौकोड़ी ये है में आपका आंगन रिजॉर्ट है। हाँ, और आंगन, यहाँ से हम आंटी कितने बजे निकलेंगे सुबह? सवेरे हम नहा धो के जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि मैया के दर्शन। हाँ हाँ। हाँ, तो माँ के दर्शन के लिए सवेरे ही नहा तो दोस्तों, आंटी ने जितना भी आंटी को ज्ञान है इन सब चीज़ों का आंटी ने बता दिया कि कोटगाड़ी मैया न्याय की मैया है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं न्याय की मांग करने के लिए, जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, कोर्ट द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के न्याय के लिए यहाँ आते हैं। और मैं भी बहुत टाइम से परेशान थी, और माता रानी ने मुझे न्याय दिलाया, और मैं बोल के गई थी माता रानी से कि माता रानी मुझे न्याय दिलाओ, और मुझे न्याय दिलाओ, और जिस दिन मुझे न्याय मिल जाएगा मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आपके दरबार में आऊँगी। और आज मैया ने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी। मैं अर्जी लिख करके गई थी और मेरी अर्जी स्वीकार करी, और यहाँ पे अब मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, और कल सुबह हम जाएंगे कोटगाड़ी मैया के पास। तो सुबह मिलती हूँ। तो दोस्तों 9 बजे हम सभी ने डिनर वगैरह किया, और बॉनफायर हम लोगों ने बाहर से जलाई, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती करी, अंताक्षरी खेली, डांस किया। तो यहाँ पे सुनील भैया और मुकेश भैया पहाड़ी गाने में डांस कर रहे हैं। तू बहुत खचखच करते है यार। बैठो भाई। सर को बुलाया सर। सर कहाँ है? सर को कोई बुला सकता है आज। तो दोस्तों, ये है सुबह का मॉर्निंग का टाइम 7:30 बजे का। ये कोटगाड़ी मैया के दरबार में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे दरबार में पहुंचने से पहले 1-2 किलोमीटर पहले हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोकी और चाय पिया। मगर चौकोड़ी में दोस्तों, सॉरी, मैं आप सभी को चौकोड़ी के कॉटेज का बाहर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हम सभी सुबह 5:30 बजे निकल गए थे। तो उस समय चौकोड़ी में जिस कॉटेज में हमने स्टे किया था वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और गजब की ठंड थी, गजब की, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना। मगर सुबह सुबह माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोगों ने नहाया, और नहाने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र तय कर दिया चौकोड़ी से कोटगाड़ी मैया के दरबार के लिए। तो चौकोड़ी से माता रानी के दरबार के लिए हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा, और 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे कोटगाड़ी मैया के दरबार में, यानी कि 7:30 बजे। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का, और प्यारी सी धूप, गुनगुनी धूप आ रही है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है इस समय। मगर एक कप चाय ने हम सभी के अंदर एनर्जी ला दी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मटपाल सर जी की गाड़ी में मैं, नीतू और मटपाल सर जी, साथ में ऋषि, तो हम सब लोग चल पड़े कोटगाड़ी मैया के दरबार के लिए, क्योंकि जिस जगह हमने चाय पी थी वहाँ से समथिंग 2 किलोमीटर का रास्ता हमारा और था कोटगाड़ी मैया के दरबार के लिए। तो प्यारे प्यारे व्यू आप सभी को दिखा रही हूँ, और साथ में ठंड का भी मज़ा है, और माता रानी के दरबार में पहुँचने का एक अलग अनुभव है हमारा, और साथ में एक्साइटमेंट भी बहुत है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे और फैमिली पहली बार आ रही है, मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चे पहली बार कोटगाड़ी मैया के दर्शन करेंगे। और इनमें ऐसे भी काफ़ी लोग हैं, जैसे डॉक्टर आंटी हैं, सुधा है, और भी 1-2 लोग और हैं, सूरज है और शरद है। ये सब लोग पहली बार कोटगाड़ी मैया के दर्शन कर रहे हैं। मैं पहली बार जब आई थी तो मैं नीतू के साथ आई थी, और मैं अपनी विश मांग करके गई थी माता रानी से कि माता रानी सब कुछ सही करना, जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है उन सबको आप दूर करना, और मैं अपनी फैमिली को लेकर के आपके दरबार में आऊँगी दर्शन के लिए। तो माता रानी ने मेरी मनोकामना पूरी करी, और मैं अपनी फैमिली के साथ कोटगाड़ी मैया के दरबार में। तो यहाँ पे सारी दुकानें सुबह सुबह खुल चुकी हैं,
क्योंकि 7:30 से ऊपर का टाइम है। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर से प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद हम सभी कोटगाड़ी मैया के दरबार के लिए मतलब कि मंदिर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करी और यहाँ पे देखिए हमारे साहब जी यानी कि मेरे हस्बैंड सबसे पहले वो ही आगे से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोटगाड़ी मैया के दरबार में हैं और आप सभी भी आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए। माता रानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर आप कोई भी प्रार्थना माता रानी के चरणों में रखेंगे तो माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी। तो यहाँ पे मुकेश भैया, सुनील भैया, ऋषि और थोड़े बहुत लोग आगे जा चुके हैं। और यहाँ पे आंटी के पाँव में चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो सुनील भैया लेके गए हैं। और यहाँ पे ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जल जो है ना, ये कोटगाड़ी मैया के चारों तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी है। तो यहाँ पे जो नाम मैंने सुना है तो गुप्त गंगा के नाम से कहा जाता है कि ये गुप्त गंगा है और पता नहीं चलता कि ये पानी कहाँ से आता है। तो जो कोटगाड़ी मैया है वो पानी के ऊपर है और उनके नीचे से चारों तरफ से पानी ही पानी है। और यहाँ पे भक्तजन सुबह सुबह स्नान वगैरह भी करते हैं और दूर दूर से लोग जल, जब हम हरिद्वार से लाते हैं ना, तो ऐसे तीर्थ स्थानों से जल भी भर के ले जाते हैं। तो घंटियाँ और बहुत ही प्यारा जो सुबह का टाइम था, सुधा और साथ में आंटी। और यहाँ पे जब हम सुबह सुबह गए तो उस समय पुजारी जी नहीं थे। पुजारी जी, क्योंकि यहाँ पे पुजारी जी की चांस लगती है, जो मॉर्निंग में जब ब्रह्म मुहूर्त पे जिन पुजारी जी ने पूजा करी थी तो वो पुजारी जी पूजा करके चले गए थे। बट जब हम पहुँचे 7:30 बजे के बाद, तब पुजारी जी नहीं थे। तो यहाँ पे पुजारी जी का हम लोगों ने वेट किया और पुजारी जी का वेट करने से पहले के दौरान ही हम लोगों ने अपना जो पूजा की सामग्री थी वो हम लोगों ने थालियों में सजाई। और यहाँ पे घंटियाँ हैं। और एक बात बता दूँ दोस्तों, ये जो माता रानी है इनको कोकिला माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, कोटगाड़ी मैया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सुबह हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे पुजारी जी का। तो बहुत टाइम बाद, मतलब आधे पौन घंटे बाद जब पुजारी जी आए तो उसके बाद ही हम लोग अंदर गए। और यहाँ पे ना उस दौरान हम लोगों ने अपना पूजा का सारा सामान तैयार किया। यहाँ पे अर्जी देखिए दोस्तों, मुझे 1 साल पहले की बात याद आ गई जब मैं यहाँ पे अर्जी लगा के गई थी। मेरी अर्जी भी इन्हीं अर्जियों के बीच में होगी जो माता रानी ने स्वीकार की है और मुझे दोबारा से अपने दरबार में मुझे मौका दिया दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं क्योंकि अभी जो पंडित जी हैं जो उनको आने में अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम सभी लोग फ़ोटो शूट करने लग गए थे मंदिर के बाहर से। तो उसके बाद हम सभी ने ढोलक का इंतज़ाम किया और उसके बाद हम सभी लोग भजन कीर्तन करने लगे।
तकदीर बदल जाए। जय। सो दोस्तों, मन खुश हो गया माता रानी के दर्शन करने के बाद। और जो पंडित जी थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूजा करवाई, गोत्र वगैरह पूछा और सबका पूजा का जो सामान था वो बहुत ही अच्छे से पूजा माता रानी को चढ़ाया और मन खुश हो गया। और यहाँ पे तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे अब हम माता रानी के दर्शन करने के बाद सारे भक्तजन अब वापस जा रहे हैं और वापसी का हमारा ये वीडियो। सो दोस्तों, अभी हम वापसी कर रहे हैं और कोटगाड़ी मैया के दर्शन करने के बाद अब हम सब लोग जा रहे हैं। तो आंटी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। माँ के दरबार में आके तो बच्चा जब माँ के दरबार में आता तो बच्चे का तो कहना ही क्या, खुश हो जाता है ना। माँ तो माँ ही है। और कीर्तन भजन करे हमने। कीर्तन भजन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सुधा पहली बार आई है, सुधा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मिली माँ के दरबार में आके। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है, जितने लोग आए सबकी मनोकामना पूरी करे माँ। और अब हम वापसी, अभी हमने जस्ट लंच किया है और 12 बजे 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। और अब देखो नैनीताल हम पहुँचेंगे भी कुछ कहो। 7 बजे तक हम नैनीताल पहुँचेंगे। और ये मुकेश भैया ड्राइविंग कर रहे हैं और ये बहुत उड़न खटोला बना के ले जा रहे हैं गाड़ी को। हम लोग कह रहे हैं धीरे चलाओ, मगर मान ही नहीं रहे हैं। और व्यू देखिए आप, कितना प्यारा है, अच्छा लग रहा है ना। सामने हिमालय। हाँ, सामने हिमालय भी है। थोड़ा सा हरीज भी इधर को देखो, सामने दूर पहाड़ियों में हिमालयाज हैं, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ अभी दिखेंगी नहीं फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे पेड़ आ रहे हैं। अब दिखाती हूँ, धुंध भी है, बादल भी है, बहुत प्यारा व्यू है। तो दोस्तों देखा आपने कितने प्यारे प्यारे व्यू मैंने आपको दिखाए अपने कैमरे में। मैं तो जब भी कहीं दूर का ट्रैवल करती हूँ ना तो प्यारे प्यारे व्यू मैं अपने फ़ोन पे ज़रूर वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे सुधा, मैं और आंटी जी, और अब हम पहुँचने वाले हैं सेरा घाट। जब हम कोटगाड़ी मैया के दर्शन करने जा रहे थे ना, तब भी हम सेरा घाट में रुके थे और हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी थी। तब मुकेश भैया बोल रहे थे ना यहाँ पे जल तुरई बनी है, जल तुरई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जल तुरई क्या होता है। उसके बाद मुकेश भैया ने बताया जल तुरई मतलब मछली। सेरा घाट की जो मछली है ना वो फेमस है, तो यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में मछली ज़रूर बनती है। और यहाँ पे ना इतना क्राउड था, यहाँ पे आजकल शादियाँ हो रही हैं, शादियों के लगन है, तो यहाँ पे शादियों की गाड़ी रुकी हुई है। और जितने भी यहाँ पे 2-4 रेस्टोरेंट थे ना वो बिल्कुल चकाचक फुल थे और हमें चाय नसीब नहीं हुई। तो हम लोगों ने यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ से निकल गए।
और जब थोड़ी दूर गाड़ी ड्राइविंग की हम लोगों ने, तब हमें एक छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे छोटा सा सेटअप किया हुआ था और व्यू भी बहुत प्यारा था यहाँ का। और यहाँ पे धारे में से मेरे हस्बैंड पानी भर रहे हैं और उन्होंने एक बोतल भरी और हम लोगों ने तब तक चाय का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे हमने चूल्हे में चाय जो बन रही थी ना, बड़ी स्वाद चाय, कहते हैं ना चूल्हे की तो बनी हुई हर चीज़ स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह बनवाई और यहाँ पे मुकेश भैया थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाय बन रही है यहाँ पे। फ़िलहाल उन्होंने इसमें सब कुछ डाल दिया है और बस उबाल आएगी, उसके बाद हमारी गर्मा गर्म चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको प्यारा सा जो सेटअप किया हुआ है वो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और साथ में सुधा चतुर्वेदी और साथ में आंटी नीचे गाड़ी में बैठी हैं, क्योंकि उनको वो हर जगह के रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाती हैं, ना वो चाय पीती है, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन है। इवन उनके लिए तो घर से पैक करके लाना होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और यही गर्मा गर्म चाय मेरी तो कसम से एनर्जी ड्रिंक है और जान में जान आ जाती है चाय पी करके। अब ये जो गाड़ी टर्न कर रही है, मतलब जा रही है, इसमें बच्चे हैं, सेजल, अंशु और सूरज और शरद। तो ये गाड़ी चली गई है, बाकी सारी गाड़ियाँ आगे पीछे थी। मतलब बहुत मज़ा आया। और घर पहुँचते पहुँचते 7 बज गए थे और उसके बाद मुकेश भैया ने हमें नैनीताल में छोड़ा। वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी करी और टैक्सी करने के बाद हम सुधा, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे तो गाड़ी घर तक गई थी, मगर मुकेश भैया को आगे का सफ़र तय करना था, यानी कि उनको जाना था हल्द्वानी और हल्द्वानी से सीधे लाल कुआं। तो यहाँ पे अब आने वाला है नीम करोली बाबा जी का मंदिर, यानी कि कैची धाम। तो दर्शन कर लीजिए आप सभी कैची धाम नीम करोली बाबा जी के, क्योंकि आजकल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं यहाँ। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल चुके हैं कैची धाम से। एक बारी को मन में डाउट हो रहा था कि यहाँ पे हमें जाम ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, बट रात अंधेरा हो चुका था तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमें ज़रूर मिला, बट इतना नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अभी हम भवाली पहुँच गए हैं और नैनीताल पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बज गया था 7। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।